मंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज गणेश चतुर्थी है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये कहकर जब हम अपने घर में श्री गणेश को स्थापित करते हैं तो उनसे यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं को बहुत दूर करें और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आज से 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। हमारे साथ 2 ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे मनाएं गणेश चतुर्थी, कैसे करें गणपति की स्थापना और कौन सा सहयोग बन रहा है। मैं आप दोनों ही ज्योतिष आचार्यों का यहाँ बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं चलूंगी डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी, आपके पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। थैंक यू जी। महिमा जी, सबसे पहले आपसे ही जानेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आज किस तरह से श्री गणेश जी की पूजा की जाए कि वो हमारे जीवन के सारे दुख हर लें और सारी समस्याओं को दूर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। जो आपने मुहूर्त की बात पूछी है, तो इस बार एक बहुत विशेष संयोग बन रहा है, लंबोदर योग इस समय बन रहा है। और जो पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा वो 11:04 से और 1:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में हमें उसी समय पूजा करनी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गणपति का जन्म जो दोपहर के ही समय हुआ था, तो विधिवत जो हमें पूजा करनी है, जो गणपति को अपने घर पर लाना है, वो 11 बजे से लेकर और 1:30 बजे के बीच में ही लाना है। आज सबसे विशेष बात यह है कि बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी का महोत्सव बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है और चित्रा नक्षत्र भी इस समय आ रहा है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से प्रेम सहित गणेश जी का ये पर्व बनाएं, यही आपके लिए उचित रहेगा। महिमा जी के पास चलते हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे कि आज या अगले 11 दिन तक किस तरह से 11 दिन तक, क्योंकि गणेश भगवान मौजूद रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही दिन खास रहने वाला है, 11 दिन पूरे खास रहने वाले। तो इन 11 दिनों में कैसे पूजा की जानी चाहिए, किन तरह की चीजों का इन पूजा में उपयोग किया जाना चाहिए, जरा इस बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब 11 दिन भगवान हमारे घर में ही रहने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें एक शुभ मुहूर्त में लाएं और उन्हें चौकी पर लाल कपड़े पर हम उन्हें विराजमान करें। साथ ही साथ जो उनकी जैसे प्रिय चीज़ें हैं, जैसे उन्हें मोदक बहुत पसंद है, लड्डू पसंद है, वो हमें उन्हें नित्य चढ़ाना है। और साफ सुथरे वातावरण में पूरे घर में हमें गंगा जल डालकर और फिर उनकी पूजा करनी है। इसके साथ साथ ही जैसे आप सभी जानते हैं और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी उनको दूर्वा बहुत प्रिय है, तो हमें दूर्वा जरूर चढ़ानी है, पान चढ़ाना है और नित्य कपूर और घी के दिए से उनकी आरती करनी है। अगर आप पूछ रहे हैं कि अलग अलग दिन पे या अलग अलग मनोकामना के हिसाब से हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी के घर में संतान नहीं है और उन्हें संतान उनकी मनोकामना है और उन्हें चाहिए, तो उसका एक मनोकामना रख के, एक संकल्प रख के भी हम उनकी पूजा इन दिनों में कर सकते हैं। उस रूप में हमें छोटे बालक के रूप में गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से इनके अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं कि कौन से गणपति की पूजा किस मनोकामना के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए गणेश पूजा का बहुत महत्व है और मैं सभी से यही करना चाहूंगी कि श्वेतार्क गणेश जी अपने घर में लेके आएं या ग्रीन जेड या ऑनिक्स के गणेश जी लेकर आएं। इससे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पूरे 10 दिन उनका विधिवत पूजा करें, दोनों टाइम आरती करें और उन्हें अच्छे अच्छे मिष्ठान का भोग लगाएं। तो आपके घर से नित्य ही जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी का संचार होगा। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज गणेश चतुर्थी है, आज घर घर जो है स्थापना की जाएगी गणेश भगवान की मूर्तियों की। कई जगह मिट्टी की जाएगी, तो कई जगह इको फ्रेंडली गणेश जी जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे। पंडाल सज चुके हैं, लेकिन जो अभी भी भक्तों में कह सकते हैं असमंजस की स्थिति है कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है जब वो अपने गणेश जी को घर लाए, स्थापना करें और पूरे विधि विधान से पूजा की जाए। तो जो शुभ मुहूर्त है आज का, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं शायद कल तक का शुभ मुहूर्त है, तो कौन सा अमृत मुहूर्त कौन सा होगा जब गणेश भगवान की स्थापना करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा?
देखिए, वैसे तो मैंने भी बताया और मेरे जो साथ में हैं उन्होंने भी बताया है कि सबसे अच्छा मुहूर्त 11:11 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसलिए जो गणेश चतुर्थी का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है वो दिन के काल का ही माना जाता है, तो जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। आप 12 सवा 12 के आसपास दोपहर में गणेश जी को अपने घर पर ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जब आप गणपति को अपने घर लाएं तो एक लाल कपड़े से ढक के लाएं कि कोई उसे पहले स्थापित होने से पहले ना देखे, और उसके बाद आप उनकी विधिवत स्थापना करें। कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि गणपति की मूर्ति कैसी हो, तो वैसे तो गणेश जी किसी भी रूप में हो, उनकी प्रतिमा हमेशा ही हमारे लिए शुभ है, तो आप किसी भी तरीके का वहम नहीं रखें। लेकिन अगर हम गृहस्थ हैं और हमें घर पर गणेश जी लाने हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति को, प्रतिमा को ना लाएं। वो 6 इंच या 3 इंच से छोटी हो, अगर हमें उन्हें परमानेंट रखना है अपने घर पे। और अगर हमें उन्हें 10 दिन बाद या कुछ दिन बाद विसर्जित करना है, जैसे कई लोग 3 दिन 5 दिन के भी गणेश जी बिठाते हैं, तो वो मूर्ति थोड़ी बड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि जब हम गृहस्थ हैं, जो भी लोग गृहस्थ में घर में गणेश जी को लेके आते हैं, तो उनकी जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ये गृहस्थियों के लिए शुभ होती है। पर यही अगर आप ऑफिस में गणेश जी बिठाते हैं अच्छे मुहूर्त में, तो वो बैठे हुए भी हो सकते हैं और खड़े हुए भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अलग जैसे कला से रिलेटेड लोग हैं, कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, तो उनको खड़े गणेश जी या नृत्य करते हुए गणेश जी रखना या बिठाना बहुत ही शुभ है। ये उनके करियर में बहुत बहुत लाभ देगा। तो आप बिना किसी संकोच के आप 12 सवा 12 के आसपास गणपति को लाएं बहुत धूमधाम से और उनकी विधिवत स्थापना करें। एक और चीज़ कि दोनों साइड जब आप गणपति विराजमान करते हैं तो रोली और जो हम कुमकुम कहते हैं और हल्दी के सतिये बनाएं और 2-2 बिंदी बनाएं। जब हम विसर्जित करते हैं गणेश जी को तो वो बिंदियां वही रहें जो उनकी रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में समृद्धि लाएंगी। जी बिल्कुल, महिमा जी से जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभिनव जी ने बताया कि इस बार संयोग चल रहा है और उन्होंने बताया कि 300 साल बाद एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। बुधवार का ही दिन है, बुधवार का दिन वैसे भी गणेश जी का ही होता है और आज ही के दिन गणेश चतुर्थी भी हो रही है। तो क्या ये जो 300 साल बाद संयोग हो रहा है, इससे कुछ राशियों पर भी कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो उन राशि के लोग हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। 300 साल बाद ये संयोग बना है और लंबोदर योग भी बना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय गणेश जी हुए थे उस समय कुछ ऐसे ही योग थे। अब जो आपने पूछा है कि राशियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सूर्य अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जो सिंह राशि के लोग हैं जिनका स्वामी सूर्य है, उनको डेफिनेटली केसरिया रंग के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुड़ और धानी का भोग लगाना चाहिए। और जो इनकी स्वयं की राशि है, जो बुध है, मिथुन और कन्या राशि है, इन्हें दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ग्रीन कलर के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इन दोनों राशियों के लिए विशेषतः मैं कहूँगी कि ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनका जैसे कोई नया सामान लेना है, व्यापार करना है, नए काम करने हैं, तो सिंह राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मिथुन के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रुद्राक्ष की माला पर ओम गंगणपते नमः का जाप करें। और सभी राशियों के लिए मैं कहूँगी कि गणेश जी का जो भी आप जाप करें रुद्राक्ष की माला पर करें, गणेश अथर्वशीष का नित्य पाठ करें और गणपति चालीसा, गणेश चालीसा जो होती है उसका कम से कम इन दिनों में 10 दिनों में हम 11-11 बार पाठ करें। और जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं कन्याएं, उनको हरी रंग की चीज़ें, ड्रेस या हरी चूड़ियाँ ज़रूर दान दें या पहनाएं या श्रृंगार का सामान दें, तो इससे नित्य ही जो भी उनकी राशियों में अशुभ ग्रह हैं वो शांत होंगे। आपका भी और महिमा जी आपका भी, आप दोनों का ही बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गणपति स्थापना से लेकर गणेश चतुर्थी के लिए सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपने मंत्रों से लेकर किस तरह के गणेश जो भगवान है उन्हें घर में लेकर आए, किस तरह से पूरी पूजा पाठ की विधि विधान है, आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।